हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। पर आज आपके लिए एक अच्छी खबर और शायद एक बुरी खबर मैं लेके आ गया हूं, तो इस पे विचार करते हैं। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे यहां पे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी में एक एस गायब है। मैं इसको सही कर देता हूं, आप एक सेकेंड वेट कीजिए। तो यूपी ट्रिपल एस सी में जो पीईटी का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका ऑफिशियल सिलेबस, उसका आधिकारिक पाठ्यक्रम एक तरह से जारी हो गया है। आज तारीख है 13 फरवरी सन 2021 और आज के न्यूज़पेपर में ये सूचना आई है, तो उसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप हिंदी और आप जैसे लेखपाल का एग्जाम हो, ग्राम विकास, जीएस, जितने भी सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैथ को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक हैं, एसआई के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो मूल विधि इत्यादि जितने ये टॉपिक हैं, आईपीसी, सीआरपीएफ, डिफरेंट एक्ट हैं, ये सब फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं देना चाहते, पेड कोर्सेज चैनल पे नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पे जो वीडियो अपलोड होती रहेंगी उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ में राम जी की पाठशाला के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज बात करते हैं। देखो, जो नया पाठ्यक्रम निकल के आ रहा है, पहले ये सोचा जा रहा था कि हिंदी आएगी, साथ में रीजनिंग, साथ में मैथ्स और साथ में जीएस जीके आएगा। पर एक शॉकिंग न्यूज क्या है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है। और उसकी जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, उसका आपको मैं परफॉर्मा यहाँ पे दिखा दूंगा, आप देख लेना जूम करके, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा अभी। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप पढ़ लेना, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो हिंदी में देखो क्या है, उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, यानी कि 0.25 की होगी। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका आपको फुल मार्क 1 नंबर दिया जाएगा। तो हिंदी में उन्होंने बोला है कि 15 प्रश्न है, 15 क्वेश्चन है, जो 15 मार्क्स के होंगे, 15 ही अंक के होंगे। और इंग्लिश, इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे जो ये पाठ्यक्रम का प्रारूप है, आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी ने शासन को भेजा था और शासन ने एक औपचारिक तौर पर इसका अनुमोदन कर दिया है कि ठीक है। इंग्लिश जोड़ने का रीजन क्या बता रहा है आयोग, कि जो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा और जो सरकारी विभाग हैं, उनसे जो पत्र आते हैं अंग्रेजी में, यदि उनको पढ़ना है और समझना है तो इंग्लिश को समझने वाले कर्मचारी ही उनको हायर करने होंगे, वो उन्हें ही जॉब देंगे, जिससे जो कार्यवाही है, जो कामकाज है सरकारी विभाग का, जिस भी विभाग में आप जाएंगे, लेखपाल बनेंगे, वीडियो बनेंगे, जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, तो जितने भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आती हैं, तो उन विभागों में कामकाज करने की जो दर है, कर्मचारी की जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाए, वो इंग्लिश में भी काम करना जानता हो, ये आयोग चाहता है। तो इसके कितने क्वेश्चन देने की बात हो रही है कि 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जो 5 ही अंक के होंगे, 5 ही मार्क्स के होंगे। उसके साथ में तीसरे पार्ट में मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ कर दिया, उन्होंने एक साथ इसको कर दिया और इसके 30 क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे, जो 30 ही नंबर के होंगे। और जीके जीएस को सबसे बड़ा पोर्शन रखा, जिसमें आपका विज्ञान, आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यूपी जीके, करंट अफेयर्स, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी, संविधान, ये सब शामिल किया जाएगा। और इसके 50 क्वेश्चन होंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे, 50 अंक के होंगे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 नंबर के हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बात कर चुका हूं, यह भी पुष्टि हो चुकी है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब देखो इसमें बड़ी बात क्या है, अभी एक और न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, उसमें यह बात बोली गई थी कि जो आवेदन आ सकते हैं वो आवेदन
30 से 35 लाख हो सकते हैं। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए लोग 30 से 35 लाख लोग अप्लाई करेंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि कंपटीशन थ्रोट कट होने वाला है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। पर आप घबराइए नहीं, आप राम जी की पाठशाला सब चीजें पढ़ते रहिए जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, राम जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल का वादा है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इन परीक्षाओं की संभावित तिथि कौन सी हो सकती है नहीं हो सकती है, ऐसा अनुमान पूरा लगाया जा रहा है, क्योंकि औपचारिक पुष्टि पाठ्यक्रम की हो चुकी है और कोई बीच में बाधा नहीं दिखाई दे रही है। तो फॉर्म आने की, विज्ञापन आने की जो समय है, तिथि है, वो मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास, द्वितीय सप्ताह के आसपास देखी जा सकती है। इसका पूरा चांसेस है। और यदि मार्च के द्वितीय सप्ताह में फॉर्म आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपका एग्जाम होने के फुल चांसेस रहेंगे मई से जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अधिक समय नहीं है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर अभी से भी तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। 2 से 3 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, दिन में 7 से 8 घंटे देकर। उसके बाद अब एक बड़ी बात क्या बोली है कि जैसे ही ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, ये औपचारिक रूप से स्वीकृत किया जा चुका है, अनुमोदित किया जा चुका है शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो चांसेस ये हैं कि यही प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, यही परीक्षा का पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। और आयोग ने कहा है कि जैसे ही ये फाइनल हो जाता है तो हम पेपर बना के, इसी प्रारूप पे मॉडल पेपर बना के साइट पे डाल देंगे। और साइट पे डालने के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं, एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो वहां से जाकर जो यूपी ट्रिपल एससी की साइट है, वहां से जाकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उनको पता लग जाएगा कि उनको तैयारी कैसे करनी है। तो यही सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी अच्छी खबर के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।